मेरे प्यारे साथियों भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बेहतर होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस बेहतरीन सेशन और क्लास को केवल इस पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे साथियों कि जो हमारी संविधान की प्रियम्बल है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना है, ये बहुत ही ज्यादा ऐसे ऐसे शब्दों को सजोए हुए है कि जिनकी कई कई पेजों में आने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ लोगों द्वारा व्याख्या की गई। तो सोचिएगा साथियों कि हमारे संविधान के जो निर्माता होंगे उनकी क्या परिकल्पना रही होगी, क्या थ्योरी रही होगी, क्या उनका उद्देश्य रहा होगा और कितना शानदार रहा होगा जो उन्होंने इस संविधान को स्टार्ट किया। किससे? हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। जिस तरीके से अमेरिका का संविधान, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, हम यूएसए के लोग से प्रारंभ होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे भारत देश का संविधान भी संविधान, सम माने बराबर, विधान माने व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो कि सभी के लिए बराबर हो, वो कहां से शुरू होती है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज चलते हैं बेटा, समझने का प्रयास करते हैं उन शब्दों को, उन महत्वपूर्ण शब्दों को, उन सार गर्भित शब्दों को, जिंदगी के वो शब्द जो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों में प्रयोग हुए, जिनमें देश की दशा और दिशा, यानी कि डायरेक्शंस और पोजीशन स्टेबल हुई, निर्धारित की गई, डिटरमाइन की गई। ऐसे शब्दों की जानकारी हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को होना आवश्यक है साथियों। ऐसा नहीं है कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो इसका अर्थ ये है कि नहीं नहीं साहब, ये जानकारी केवल जो है जो हमारे विद्यार्थी हैं उन्हीं को होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये जानकारी तो साहब हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए, और ये जानकारी होना अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तभी साहब आप समझ पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि हमारे वोट की कीमत कितनी है, और जब हम वोटिंग करेंगे तो हमारी क्या व्यवस्था रहेगी। बात क्लियर हो गई कि जब भी आप वोट करें साथियों, तो बहुत सोच समझ कर करें। आज एक पीपीटी के माध्यम से हम लोग इस संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल पर विशिष्ट चर्चा करेंगे। तो करते हैं शुरुआत साथियों, और देखते हैं हमारे पास क्या क्या है आज हमारे अपने पिटारे में। तो हमारे अपने पिटारे में क्या है साहब? सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना है। चलिएगा साहब, हम पढ़ेंगे आज कि संविधान की प्रस्तावना में निहित प्रमुख शब्दों के अर्थ क्या हैं साहब। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है साहब? लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है साहब? समाजवादी क्या है साहब? ये जो सोशलिज्म का पार्ट है, ये कौन सा है साहब? डेमोक्रेटिक समाजवाद है, या साम्य समाजवाद है, या कम्युनिस्ट का पार्ट है? बात समझ रहे? पूंजीवादी व्यवस्था क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ेंगे। समाजवाद किस सामाजिक विचारधारा से प्रभावित है? क्या हमारा समाजवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी की विचारधारा से प्रभावित है? बात समझ में आ रही है आप लोगों के? हम इसमें जस्टिस पढ़ेंगे साहब, कितने टाइप्स के जस्टिस हैं। हम संकल्प पढ़ेंगे कि हमारी संविधान की प्रस्तावना में उद्देश्य में प्रस्तावना या उद्देशिका जो हमारा मोटो है, जिससे आगे चल करके हम सिस्टम को बनाएंगे, जो राज्य व्यवस्था डेवलप करेंगे, यानी कि जो हमारी पॉलिटी बनेगी वो किस प्रकार की होगी, ये डिसाइड करेगी प्रियम्बल, ये डिसाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी राज्य व्यवस्था होगी, जो हमारी पॉलिटी होगी, तो आप लोग समझ गए होंगे कि नियम और कानूनों का जो आधार है, जो अधिनियमों का आधार है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो आधार है, उसकी भी आत्मा है, उसकी भी कुंजी है, उसकी भी जन्मपत्री है। ये सब क्या है साहब? ये सब संविधान की प्रस्तावना है। और किसी ने क्या कहा, किसने क्या कहा संविधान की प्रस्तावना के बारे में? बड़े बड़े विचारकों ने इसके बारे में बेहतरीन टिप्पणियां की, बेहतरीन शानदार स्लोगन्स बोले कि साहब हमारे संविधान की प्रस्तावना ये है, हमारे संविधान की प्रस्तावना ये है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। आज इसको पढ़ेंगे साहब, सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की बात करेंगे।
सोशल जस्टिस की बात करेंगे, फाइनेंशियल सिस्टम की बात करेंगे साहब। यानी कि अगर न्याय है तो कितने प्रकार के साहब न्याय हमको ये दे रहा है, और किसके माध्यम से दे रहा है साथियों? फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से दे रहा है और नीति निर्देशक तथ्यों के माध्यम से दे रहा है। बात क्लियर हो गई। यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी की बात करेंगे 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का 18 से 21 तक, मेरी बात को समझ गए कि, और शोषण से रक्षा का, कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता। इसके बाद में 21 से 24 तक, और रिलीजियस राइट, धार्मिक अधिकार है हमारे 25 से 28 तक, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स दे दिया गया साहब, जिसको अंबेडकर जी ने इसको कहा है कि आर्टिकल जो 32 है ये सोल है साहब। मेरी बात को समझ रहे हो ना? ऐसे ऐसे अधिकारों से हम जैसे लोगों को नवाजा गया, और इनका सबका आधार एक ही है साथियों कि हमारी वोटिंग व्यवस्था में हमारा वोट बहुत सोच समझ करके होना चाहिए। यह बात क्लियर हो गई साथियों? आगे बढ़ते हैं, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। चलिएगा, प्रस्तावना के एक एक शब्द को समझाएंगे, आपको एक एक शब्द को क्लियरिफाई करेंगे अपनी देसी भाषा में, हर एक चीज आपकी समझ में आएगी। आज की क्लास बहुत शानदार रहेगी। देखिएगा साहब, ये बहुत ही शानदार पिक आपको दिख रही होगी, ये पीवी गजेंद्र गडकर जी हैं। इन्होंने संविधान के बारे में क्या कहा, इनके बारे में थोड़ा बेसिक जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और इन्होंने क्या बोला संविधान के बारे में। आप लोग देख रहे होंगे, ये अगली पिक, ये आदरणीय ठाकुरदास भार्गव जी हैं, ये हमारे संविधान सभा का पार्ट रहे। देखिए इन्होंने संविधान के बारे में क्या बोला साथियों। के एम मुंशी जी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी के बारे में बात करेंगे साथियों। और ये आप देख रहे होंगे नानी पालकीवाला जी, ठीक है ना, जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से, जिनको याद किया जाएगा, आदरणीय और सम्माननीय, और जिनके स्लोगन सुनने के लिए, जिनकी एक तरीके से इनकी बातें सुनने के लिए, इनके आर्गुमेंट सुनने के लिए न्यायालय में जज भी इनको बड़ा प्रीफर करते थे। जो जुडिशरी के पार्ट में लगे हुए एडवोकेट और एक्स्ट्रा लोग थे, वो भी कलेक्ट हो जाते थे इनकी कोर्ट में, बोले यार फलानी कोर्ट में आज नानी पालकी वाला जी आर्गुमेंट करेंगे। ऐसी जुडिशरी की महान विभूति आदरणीय, इनके बारे में हमारे पास भी बहुत कम शब्द हैं, जिन्होंने एक अपना एक आइडियल विचार दिया, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का, और जिसपे कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर बेस बना करके केशवानंद भारती जैसा जजमेंट दिया। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी इस बात को समझने का प्रयास कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। आप कह रहे होंगे सर कि जो मेरा चैनल है बेटा कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस, मैं अभी नया हूं और आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। प्लीज आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा रुकें हमारे वीडियो पर। हम, और आप अगर कमेंट करेंगे, कहेंगे सर इस टॉपिक पे लाइएगा, तो मैं अवश्य ही उसी टॉपिक पे आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। अनुच्छेद 32 के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनके बारे में जितने शब्द कहे जाएं वो शब्द बहुत कम हैं। ये अपने आप में एक अद्वितीय व्यक्ति हैं। इनकी डिग्रियों के बारे में, इनके ज्ञान के बारे में, इनकी संघर्ष के बारे में एक अपनी अलग कहानी है साथियों। कभी चर्चा करेंगे विस्तृत, तो बाबा साहब के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्होंने इस संविधान की जो दशा और दिशा निर्धारित की है, उसकी व्याख्या करना हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है साथियों। एक छोटी सी ये हमारी यूपीएसआई की स्लिप है, पे स्लिप है, अनावश्यक है, आ गई कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता देंगे कि क्या सैलरी होती है क्या नहीं होती है, थोड़ा सा आप लोग समझ लें, नीड नहीं है। हम जब आएंगे सिस्टम का पार्ट बनेंगे तो बहुत कुछ होगा साथियों। चलिएगा, देखो बेटा, जो अब चीजें हम पढ़ेंगे, आगे की जो हमारी क्लासेस होगी उसमें और भी चीजें समझने का प्रयास करेंगे। उसका एक बेस है कि इसमें क्या क्या है साहब।
हम सोवरेनिटी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में पढ़ेंगे। इस शब्द का मतलब क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे शुरुआत कर लेते हैं, आज इसी टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं बेटा। समाजवादी की बात कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, पंथ निरपेक्ष की बात कर लेंगे और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात कर लेंगे। एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे कि साहब हमारे देश की शासन, हमारे देश की व्यवस्था, हमारे देश की राज्य व्यवस्था में क्या क्या होना चाहिए। यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोवरेनिटी, यानी कि सोवरेन है हमारा कंट्री, सोवरेन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण, पूरा और गॉड ऑफ एलिमेंट। बात समझ में आ रही। हालांकि एक वर्ड सोवरेन यूज हो रहा है इंग्लिश में, लेकिन हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि हम इसको अपनी भाषा में ही समझेंगे कि साहब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बोले हमारे अंदर ही भगवान का अंश है, हमारे अंदर भगवान की आत्मा है और हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि आंतरिक और बाह्य निर्णय बिल्कुल स्वतंत्र होकर के लेंगे। हम किसी भी देश का, किसी भी तरीके का कोई भी प्रभाव निर्णय लेने में, भारत की दशा और दिशा निर्धारित करने में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हम बिल्कुल भी उनके प्रभाव में नहीं आएंगे साथियों, ये बिल्कुल क्लियर है। यही हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जैसी अवधारणा को सबसे पहले हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो आज का लेक्चर साथियों यहीं खत्म करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। और प्लीज कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस यानी कि CWC, ये कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस जो है ना, पूरे हर एक सामाजिक व्यवस्था के लिए भाई मैं, मेरा उद्देश्य उनका वेलफेयर करना, जागरूक करना, अवेयर करना है। इसीलिए हम लोग आते हैं और अलग अलग चीजों पर आप लोगों से वार्ता करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है साथियों। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पर हम आपसे जुड़ते हैं, आप हमसे जुड़िएगा, कमेंट बॉक्स में आइएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उस पर कमेंट डाल दीजिएगा। आप किस पर वीडियो देखना चाहते हैं, हम उसी पॉइंट पर, उसी टॉपिक पर वीडियो सर्च करके लाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि पूरे भारत को शिक्षा से जोड़ना। जब भारत शिक्षित होगा तो समृद्धि होगी, और जब समृद्धि होगी तो देश खुशहाल होगा, और जब देश खुशहाल होगा तो इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं होगा। कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस ये हमारा चैनल है साथियों। आप लोग जो है एक बार जब आते हैं सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें। हमसे जुड़े, हमसे प्यार करें, थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें प्लीज, और आपके सुझाव हमको दिल से स्वीकार। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू वेरी मच।